पूरे देश में आध्यात्मिकता की बयार बह रही है और इसी क्रम में पूरा महादेव स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आध्यात्मिक तरीके से हवन और यज्ञ करने के बाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास ने भगवान परशुराम और भगवान श्री राम को लेकर विस्तार से चर्चा की। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, इसके अलावा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, कोऑपरेटिव अध्यक्ष विमल शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला, सुनील रोहटा, संजीव भारद्वाज आदि विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की तादाद में जनमानस ने इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद लोग तालियां बजाकर कार्यक्रम में बोल रहे वक्ताओं का स्वागत किया है। जहां असहमति को अधिकार माना जाता है, मुझे इस बात का गर्व और आपको भी होना चाहिए कि हम एक ऐसे संस्कार में पैदा हुए हैं जहां प्रश्न करना, तर्क करना, जिज्ञासा खड़ी करना अधिकार माना जाता है। विश्व में दो प्रकार की संस्कृति है। एक संस्कृति वो है जो कहती है कि जो हमने कह दिया, जो इस किताब में लिखा है, जो फाइनल कर दिया, वो अंतिम सत्य है, इस पर प्रश्न मत उठाना। इस पर प्रश्न उठाया तो सर कलम, चढ़ से कलम, वो जो भी भाषा बोलते हैं। और एक संस्कृति है जो प्रश्नों पर ही आधारित है, जहां की सारी संगीता ही प्रश्नों पर है। महर्षि याज्ञवल्क्य से उनकी अर्धांगिनी पूछती हैं और वो उत्तर देते हैं नव आर्य मैत्रेयी, और एक याज्ञवल्क्य संहिता तैयार होती है। एक श्लथ शिष्य जो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म पथ में अपने सांसारिक बंधु बांधवों पर हमला करूं या ना करूं, उसे योगेश्वर कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो पूछता है, क्या बार बार स्थिति प्रज्ञ कहते हैं तो पूछता है, स्थिति प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव, और भगवान उसका उत्तर देते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी किताब, जिसे दुनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी पूजा के घरों में रखते रहे हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव होता है हमारे आप सबके लिए। जितने भी युवा लोग हैं, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है और जो मेरठ कमिश्नरी का रहने वाला है, आज हमें अपने जिले के नीचे गाजियाबाद लिखते हुए, नोएडा लिखते हुए, हमारी पीढ़ी के लोग जो 70 में पैदा हुए हैं, उनके हाथ हिचकिचाते हैं, क्योंकि बचपन में हमारे पोस्ट कार्डों पर जिला मेरठ लिखा गया है। हम सब मेरठ जिले के हैं। अब बात अलग है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो जिलों का हमें बांटना पड़ा। गाजियाबाद के औद्योगिक विकास के लिए जो इलाका बनाया था, वही अलग जिले में परिवर्तित हो गया, नोएडा, और अब उसका भी एक हिस्सा बनने वाला है अलग जिले के रूप में। लेकिन हम सब मेरठ जिले के रहने वाले, जो बाद में मेरठ कमिश्नरी पैदा हो गए। जो महाराज जी ने आज यहाँ बताया, वो मेरठ कमिश्नरी के बच्चों को पता नहीं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी संस्कृति कर्मियों की है, ये जिम्मेदारी साधु संतों की है, और ये जिम्मेदारी राजनीति के लोगों की है कि वो ऐसा अवसर उत्पन्न कराए कि साधु संत और संस्कृति के लोग उस बात को दूर तक पहुंचा सकें। भगवान परशुराम की छवि जनमानस में निर्माण करने में कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र से कुछ चूक हुई है। उन्हें क्रोधी ऋषि के रूप में, क्रोधी अवतार के रूप में चित्रित कर दिया गया, जबकि भगवान परशुराम का क्रोध निजी हेतु के लिए नहीं है, लोक मंगल के लिए। और क्रोध अगर सात्विक हो तो भगवान का भी पूजन होता है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक भगवान परशुराम है, और आपकी हाथ उठाकर तालियां बजेंगी, इसका सबसे बड़ा प्रतीक स्वयं महादेव है। ऑफिशियल ड्यूटी पर गए हुए कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया, क्योंकि उन्हें छल पसंद नहीं। मैं एक दिन सोच रहा था और चर्चा भी कर रहा था, भगवान शंकर पूजा करते हैं भगवान राम की। मेरे राघवेंद्र सरकार की माता पार्वती पूछती है कि आप किसकी पूजा करते हैं? कहते हैं कि मैं राम की पूजा करता हूं। और राम अपने जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण युद्ध लड़ने के लिए पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और घोषणा करते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। ये शिखरों का मिलन है हमारे भारत में। लेकिन यही काम बेटियां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, मैं 2 बेटियों का पिता हूं, धूप में बचने के लिए छाया में बैठ गई हैं हमारी माएं, रील चल रही है, मोबाइल चल रहा है, अच्छी बात है। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में यहाँ की ऐतिहासिकता, धार्मिकता के बारे में विस्तृत चर्चा की। तमाम लोगों ने ये बताया कि किस तरह से इस स्थान का धार्मिक महत्व है और इसका महत्व अब भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा में
प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद और बढ़ जाएगा। यहाँ पर पर्यटकों और धार्मिक लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को लाभ होगा, स्थानीय व्यापारियों को इसका साक्षात लाभ दिखाई देगा। मौजूद वक्ताओं ने कहा है कि जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाने में इस वक्त कार्य किया जा रहा है वो बेहद सराहनीय है और ये कार्य अब लगातार इसी तरह से चलता रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, आयोजकों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया किया और ये कहा है कि इस तरह के आयोजन यहाँ पर लगातार होते रहेंगे और धर्म क्षेत्र को लेकर के लगातार झंडा बुलंद होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सेव इंडिया न्यूज, मेरठ।